दोस्तों, 56 इंच वालों की 56 इंच छाती वालों की मजबूत सरकार, जिसके सामने पूरा विश्व घुटने टेकने का काम कर रहा हो, और जब पूरे देश में इस बात की लेकर के चिंता हो कि चाइना ने जो हमारी ज़मीन को हथियाया है उस ज़मीन को वापस लिया जाना चाहिए। और अब ये कोई संदेह भी नहीं रहेगा है, सैटेलाइट से जिस प्रकार से चित्र प्राप्त हुए, चाइना ने हमारी अरुणाचल में भी और लद्दाख में भी दोनों जगहों पर घुसपैठ करने का काम कर दिया। जब उनसे ज़मीन वापस लेने का समय हो, ऐसे समय पर ध्यान भटकाने के लिए या जो मुद्दे मजबूती के साथ उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो हमारी पार्टी के दिगर बड़े नेता हैं, उनको परेशान कर कर ये सोच रहे हुए कि हम लोग आवाज उठाना बंद कर देंगे, तो ये गलतफहमी है। प्रियंका जी ने मजबूती के साथ तमाम तर मुद्दों को उठाने का काम किया। आज प्रियंका जी को नोटिस दिया गया कि आप अपना सरकारी बंगला छोड़ दें। सरकारी बंगला उनको सुरक्षा की दृष्टि से देने का काम किया गया। 1991 में श्री राजीव गांधी की सुरक्षा के अंदर, 90 के अंदर श्री राजीव गांधी की सुरक्षा के अंदर इसी प्रकार से कटौती कर करके इतिहास के अंदर एक महान भूल करने का काम किया गया, और जिसका खामियाजा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के बलिदान के रूप में देश ने याद करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के लोग ना कभी डरेंगे ना कभी दबेंगे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी, आप क्या सोच रहे हैं कि आपके इन हरकतों से जो आपको अपनी 56 इंच की छाती चाइना को दिखानी चाहिए, उस 56 इंच की छाती और लाल आंख जिसके लिए पूरा देश लालायित है देखने के लिए कि कब प्रधानमंत्री जी की आंख लाल होगी, और प्रधानमंत्री जी की उस आंख लाल होने के क्रोध के सामने चाइना की जो जमीन है हम उसको वापस प्राप्त करेंगे। कब प्रधानमंत्री जी की आंख लाल होगी कि डीजल और पेट्रोल का प्राइस कितना आपने बढ़ा दिया है। लेकिन इन तमाम चीजों के ऊपर ध्यान प्रधानमंत्री जी का नहीं है। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की पार्टी केवल और केवल एक काम पर लगी हुई है कि किसी भी तरह से कांग्रेस के ऊपर सारे निशाने, सारे तीर चलाने का काम कर दो। बार बार जवाब आप सवाल पूछते हो तो सवाल के जवाब में दूसरा सवाल खड़ा किया जाता है। आप ये जवाब नहीं देते, हर बार एक ही रोना है 70 साल 70 साल। अगर 70 साल में ये देश खड़ा ना किया होता तो प्रधानमंत्री जी, जो आपने ये 24 कंपनियां देश की बेची हैं, ये बेच ना पाते। ये संस्थान जो आपने बर्बाद किए हैं, ये बर्बाद ना कर पाते। आप चाइना को 59 ऐप रोक करके जवाब देने का काम कर रहे हो। आपने बहुत बड़ा काम कर दिया कि आपने टिकटॉक रोक दिया। टिकटॉक रोकने से काम नहीं चलेगा। चाइना की कंपनी को आपने मेरठ एक्सप्रेसवे का ठेका अभी देने का काम कर दिया। चाइना की कंपनी को आपने 5G के लिए ठेका देने का काम कर दिया। 5G का काम आप चाइना की कंपनी को देने, सारा जो सुरक्षा की लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी काम है, उन तमाम जगहों पर संचार तंत्र के अंदर आप चाइनीज कंपनियों को लाने का अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा होने का काम होगा। और हम फिर कहना चाहते हैं कि हम दबने वाले और रुकने वाले नहीं हैं। किसी सूरत में ना दबेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। हम देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करने वाली पार्टी, देश के लिए अपने आप को बलिदान करने वाली उस तारीखी पार्टी कांग्रेस के सिपाही हैं, और किसी सूरत में हम आपके इन बातों के आगे झुकेंगे नहीं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।